हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम एक्सेलरेटेड मोशंस की बात करते हैं या हम अनएक्सेलरेटेड मोशंस की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप यूज़ करना पड़ता है। सपोज इफ आई विल गिव एन एग्जांपल, अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ, लेट्स से दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ लीनियर है और हमें इसका स्लोप निकालना होगा। हम वी विल डायरेक्टली कैलकुलेट दैट बाय राइज और फॉल, और हम डायरेक्टली कह सकते हैं दैट इज tan थीटा। तो ये तो बहुत सिंपल होता है और स्टूडेंट्स इसको निकाल लेते हैं। लेकिन अब अगर हमारे पास एक ग्राफ जो है दैट्स पैराबोलिक या नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है, उस केस में हम मैक्सिमम और मिनिमम स्लोप को कैसे निकालते हैं, लेट अस डिस्कस इन दिस वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लगेगा दैट इज द मैक्सिमा, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। राइट, वी नो वेलोसिटी इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कह सकता हूं मैं वेलोसिटी को। नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी, और आई कैन राइट एज डी ओवर डी टी। वेलोसिटी के बदले मैं लिख सकता हूं डी एक्स ओवर डी टी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई कैन राइट acceleration is second order derivative of displacement, or I can write velocity as the first order derivative of position या displacement। फाइन, अब ये हमें कॉन्सेप्ट क्यों कैसे यूज होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ्स में, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या वो पोजीशन टाइम ग्राफ हो। अब समझ लीजिए, ध्यान रख लीजिएगा, जो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ किसी पर्टिकुलर फंक्शन जो होगी, उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालते हैं। अब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे मैं अगर आपको एक पॉइंट बता देता हूं, जहां जिस पॉइंट पे भी मैक्सिमम होगा, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मैक्सिमा, वहां पे क्या होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ध्यान रख लीजिएगा, एट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो जीरो होता है। द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इज जीरो एट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब अगर मैक्सिमा पे भी जीरो है, मिनिमा पे भी जीरो है, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे फिर मैक्सिमा कौन सा होगा, मिनिमा कौन सा होगा, राइट? तो इस पॉइंट्स पे तो हमें कोई वेरिएशन पता नहीं लगेगी, क्योंकि जो डेरिवेटिव है, जो स्लोप है, आप ये समझ लीजिए वो जीरो है, तो हमें तो इसका वेरिएशन ही पता नहीं लगेगा। तो द डेरिवेटिव जो है ना, जब इसका एंड रिजल्ट हमारा जीरो आ जाता है, इट विल ऑफर नो वेरिएशन। तो अब यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से तो हमें कोई पता चला नहीं, इसने कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं बताई कि मैक्सिमा कौन सा है, मिनिमा कौन सा है। अब ये काम जो है मैक्सिमा और मिनिमा का जो बताता है, दैट इज गिवन बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स बता रहा है फर्स्ट ऑर्डर, और उसको समझाता जो है दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। Now let's understand this concept in a very detailed manner. Let's say ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, आपको पोजीशन टाइम ग्राफ में पता होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं या डिस्टेंस ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज इफ आई विल टेक दिस ग्राफ, ठीक। अब इस ग्राफ में आपको इजीली पता चल जाएगा ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे स्लोप जीरो है, क्योंकि आप ये याद रख लीजिएगा, स्लोप जो होता है ना, दैट इज, अगर मैं इसको राइज बोल दूं और इसको फॉल बोल दूं, जहां पे राइज बिल्कुल नहीं है, हियर इन लाइक द स्ट्रेट लाइन, अगर आप कहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो और वहां पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल जाए आपको, तो यहाँ पे राइज तो है ही नहीं, तो वी कैन से राइज और फॉल स्लोप होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा स्लोप जो जीरो है, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज ए, और यहां पे भी आपको लग रहा है ये वाला पॉइंट, अगर मैं ड्रॉ कर लूं ये वाला पॉइंट बी,
यहाँ पे भी हमारा स्लोप 0 है क्योंकि यहाँ पे कोई राइज नहीं है। आप बोलोगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो इतना राइज है, यहाँ पे स्लोप 0 नहीं होगा। तो इस ग्राफ से तो हमें क्लियर ये समझ आ गया कि स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट्स ए एंड बी इज 0। सो मैं ये कह सकता हूं अगर स्लोप एट ए और स्लोप एट बी इज 0, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं dy, अगर मैंने इस एक्सिस में y लिया, dy by dx should be 0 at a and dy over dx should be 0 at b। फाइन, तो ये चीज तो हमें समझ आ गई। इसका मतलब dy by dx 0 होगा, लेकिन अब अगर हमें इन दो पॉइंट्स में, जहां पे इन बोथ द केसेस वेयर इन dy by dx is 0, if we just have to identify which will be maxima and which will be minima, हमें यहाँ पे स्लोप की ट्रेंड्स को फॉलो अप करना पड़ेगा कि वेदर कि जो इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते चेंज इन स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब पहले मैक्सिमा के केस को ले लेते हैं। लेट्स स्टडी द केस ऑफ मैक्सिमा। अब ये समझ लीजिए, आप ये देख लीजिए, आपको पता है कि जस्ट बिफोर द मैक्सिमम, ठीक है, द स्लोप इज पॉजिटिव। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे स्लोप जो है ना एट मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया, आप यहां पे देख लीजिए, एट मैक्सिमम एंड मिनिमा द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ही है हमारा स्लोप dy ओवर dx वो 0 है। अब मैं सिर्फ इस केस में मैक्सिमा की बात कर रहा हूं। बिफोर द मैक्सिमा यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, हमें पता है ये वाला स्लोप पॉजिटिव होता है, ये वाला स्लोप नेगेटिव होता है। अब इनमें आइडेंटिफाई करना किस पॉइंट पे ज्यादा होगा, दैट्स आवर टास्क। बिफोर द मैक्सिमम द स्लोप इज पॉजिटिव। अगर इफ आई विल राइट इट फॉर यू, बिफोर maximum, just before maximum, better to say this way, slope is positive। तो मैं कह सकता हूं at maximum और at maxima it is 0। ये तो हमने अभी देख भी लिया, यहां पे तो स्लोप 0 है, लेट्स कॉल एट द ए पॉइंट। एंड आफ्टर मैक्सिमा it is negative, after maxima it is negative, after it is negative। इफ इट इज नेगेटिव इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा dy by dx है विच इज स्लोप, नेगेटिव का मतलब इट डिक्रीजेज एट मैक्सिमम, राइट। और इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx है इज नेगेटिव ऑल्सो एट मैक्सिमम। सो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं फाइनल कंडीशन सम अप कर दूं, मैं ये कह सकता हूं कंडीशंस फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए कंडीशन जो होगा, अगर मैं सिर्फ dy by dx लिखूं दैट शुड बी 0, और डबल डिफरेंशिएशन और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ dy by dx इट शुड बी लेस देन 0। अगर मैं दो बार डिफरेंशिएशन करूं और मैं ये कह सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है इट शुड बी लेस देन 0 फॉर इट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक, ये एक लाइन है, लेट्स टेक दिस एज द लाइन, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, फाइन। और इस कॉन्टेक्स्ट में इस एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक स्लोप ड्रॉ करते हैं, लेट्स से पैराबोलिक, फाइन। अब हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं जिससे हम समझ लेंगे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई स्लोप कहाँ पे मैक्सिमम होगा और स्लोप कहाँ पे मिनिमम होगा। लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट नंबर 1, इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 2, और इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 3, इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 4, इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 5। लेट मी नेम दीज एज 1 2 3 4 5, एंड ये y है हमारा, ये x है। अब स्लोप क्या होता है, वी नो स्लोप इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, आप m से डिनोट कीजिए, फाइन। लेट मी कॉल, यहां पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लेट मी कॉल दिस इज थीटा 1, आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, दैट इज थीटा 1। अब इस पॉइंट 2 पे जो है आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, पहले तो 1 पे ड्रॉ कीजिए, वही तो आपको थीटा 1 दे देगा। टेंजेंट आपको पता है दैट टच लाइन एट 1 पॉइंट, तो दिस इज थीटा 1, राइट।
ये 1 पे टच होनी चाहिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल मेक इट टच एट 1। इट इज सपोज टू गेट टच ओवर हियर, लेट्स से इट्स 1 पे टच हो रही है। पॉइंट 2 पे टच करने के लिए इट शुड, टेंजेंट आपको पता है एक ही पॉइंट पे टच करता है। लेट्स से दिस टेंजेंट, फाइन, दिस इज टेंजेंट फॉर द सेकेंड। और थर्ड के लिए अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस। सिमिलरली अगर आप फोर्थ के लिए टेंजेंट ड्रॉ करोगे यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस। एंड फिफ्थ के लिए पॉइंट के लिए अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट शुड टच ओनली एट वन पॉइंट, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। फाइन, अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं यहां पे टेंजेंट निकालूं, थीटा निकालूं, जो ये टेंजेंट है, टेंजेंट के हॉरिजॉन्टल डाल दीजिए, सो इट विल बी थीटा 2। फाइन, यहां पे आपको पता ही है यहां पे तो स्लोप है ही नहीं, दिस इज 0। आप 4 के लिए कैसे करोगे, ये जो इसकी लाइन है 4 की लाइन, इसके साथ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए एंड थीटा ये वाला बन रहा है। 5 की टेंजेंट वाली लाइन ये है, इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, थीटा आपका ये वाला मिलेगा। आई विल कॉल दिस इज थीटा 5, दिस इज थीटा 4। अब आपको ये भी पता है जब थीटा एक्सीड होता है 190 से, दैट्स ऑब्ट्यूज, उस टाइम पे tan की वैल्यू जो है, tan थीटा इज नेगेटिव। जो 4 क्वाड्रेंट वाला सिस्टम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, आई कैन राइट इट एज, जो m1 स्लोप है दैट इज ग्रेटर देन m2। आप खुद ही देख लीजिए एंगल, दैट इज ग्रेटर देन m3। m3 तो 0 है, इसका स्लोप लेट से m1 है, इस पॉइंट का m1 है, इस पॉइंट का m2 है, इस पॉइंट का m3 है, इस पॉइंट का m4 है, इस पॉइंट का m5 है। अब इन ऑल दीज केसेस m1 m2 m3 में थीटा इज एक्यूट, और एक्यूट में पॉजिटिव होता है, तो ये वाला ग्राफ जो है इट डिनोट्स एक्यूट एंड दिस डिनोट्स पॉजिटिव स्लोप। अब ये तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, एविडेंट, इट्स क्वाइट एविडेंट, यहाँ पे थीटा ज्यादा है, यहाँ पे थीटा कम है, एंड थीटा कीप्स ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम गोइंग फ्रॉम 1 to 3। नाउ m3 तो 0 है, और यही 0 तो बड़ा है m4 से। अब आप ये पूछेंगे ये थीटा तो बहुत ज्यादा है, ये वाला थीटा ऐसे बन रहा है, एंड दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90। और आपको क्वाड्रेंट सिस्टम पता है, ऐड शुगर टू कॉफी, दिस एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है, तो tan तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे m4 नेगेटिव होगा। सिमिलरली इन द सेम वे m4 विल बी लेस देन m5, तो स्लोप डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में ये होता है फॉर मैक्सिमा, ध्यान रख लीजिएगा, फॉर मैक्सिमा इस केस में अगर इसको x ले लूं, फॉर मैक्सिमा एज x इंक्रीजेस, आप ये देख रहे हो जितना ज्यादा x बढ़ता जा रहा है स्लोप डिक्रीजेस। तो अब आपको ये समझ आ जाएगा, इन केस इन दिस ग्राफ इफ यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई मैक्सिमा और मिनिमा, या दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप कहां पे मैक्सिमम होगा या स्लोप कहां पे सबसे ज्यादा कम होगा, तो ध्यान रख लीजिएगा दिस इज जस्टिफाइड बाय दिस थीटा, और टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, दिस इज द केस ऑफ द मैक्सिमा। अब मिनिमा की बात करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ मिनिमा, let's discuss this minima, concept of minima. Fine, now just let me draw two lines, ये एक लाइन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब मिनिमा अगर मुझे डिसाइड करना है तो हमें ये पता होगा, जैसे हमने यहां पे बताया, फॉर मैक्सिमा द स्लोप चेंजेस फ्रॉम, बिफोर मैक्सिमम स्लोप इज पॉजिटिव, at maxima it is 0, slope changes from positive to negative, then to negative। मैक्सिमा के लिए ध्यान रख लीजिएगा, स्लोप चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिमिलरली इन द सेम केस मिनिमा जब भी हमें जस्टिफाई करना होगा तो ध्यान रख लीजिएगा, जो स्लोप है, स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव।
तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में देयर विल बी सम पॉइंट वेयर इट विल बी जीरो। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, हेन आई कैन से with the increase of x, with the increase of x, जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी, let me call this as x and this as y, with the increase of x slope increases, स्लोप इंक्रीज होता जाएगा। स्लोप इंक्रीज होने का मतलब क्या है? इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्चुअली पॉजिटिव। स्लोप इंक्रीज होने का मतलब, स्लोप तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स ही है, दैट इज पॉजिटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको एक ग्राफ से समझते हैं, जैसे हमने पिछले केस में डिस्कस किया। ये एक ग्राफ है, फाइन। आपको पता है यहां पे जीरो है स्लोप, यहां पे भी हमारा जीरो है, फाइन। ये वाला पॉइंट तो हमें पता ही है, दिस इज द स्लोप ऑफ मैक्सिमम, सॉरी ये यहाँ पे जीरो नहीं, ये वाला मैक्सिमम पॉइंट जीरो है, ये वाला। लेट मी कॉल दिस पॉइंट अगेन एज 3, जैसे हमने पिछले में केस में लिया था। ये वाला पॉइंट 1, ये वाला पॉइंट 2, एंड लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज 4, एंड अकॉर्डिंगली लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज 5। अब मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप मिनिमा के लिए कहां से चेंज होगा? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। विद इंक्रीज ऑफ द एक्स स्लोप इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ये नेगेटिव स्लोप है। अब हम कैसे ड्रॉ करते हैं? हमें अगर आइडेंटिफाई करना होगा स्लोप को, व्हाट वी डू, सिंपल, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। टेंजेंट 1, इस पॉइंट 1 पे जिस पे निकालना है 1 पे ड्रॉ कीजिए टेंजेंट, ठीक। तो जहां पे आपको पॉइंट 1 पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, इन द सेम वे 2 पे ड्रॉ कीजिए, और आपको चेक करना है लाइन शुड टच ओनली एट 1 पॉइंट। इन द सेम केस यहाँ पे 3 पे हम ड्रॉ करेंगे, just let me shift it over here. Same in the same case, this is for the 3, 4 के लिए ड्राइंगे, this is for the 4, और this is for the 0.5। अगर ये 0.5 है, this is the slope, right? अब हमें क्या करना होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच कीजिए इसी स्लोप लाइन के साथ और टेंजेंट लाइन के साथ, फाइन। सो वी विल ड्रॉ इट लाइक दिस वे। लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, और ये वाला थीटा, हमें थीटा एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करना है। कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि हम ऐसे वी मेजर द एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स इज पॉजिटिव, सो दिस इज द थीटा। तो ये थीटा आपको समझ आ रहा होगा, इट इज ऑब्ट्यूज, तो ये वाला स्लोप नेगेटिव होगा। इस पॉइंट पे ड्रॉ कीजिए इसके साथ, ठीक है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, यहां तो जीरो ही आएगा। अब इस पॉइंट पे आप ड्रॉ कीजिए, isn't this the angle acute? थीटा 4 acute ये ना लेस देन 90 है। इस एंगल पे ड्रॉ कीजिए, यहां तो और छोटा एंगल बन रहा है, ये भी एक्यूट है। अब आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि अगर मैं इस स्लोप को m1 बोल दूं, इस पॉइंट पे m1 बोल दूं, और इस स्लोप पे पॉइंट पे m2 बोल दूं, इधर m3 बोल दूं, m3 इज नथिंग, दीज आर द स्लोप्स। अब आप खुद बता दीजिए स्लोप कहां पे मैक्सिमम होगा और कहां पे मिनिमम होगा। तो जो m1 है वहां पे तो थीटा ऑब्ट्यूज से ज्यादा बड़ा है, इन ग्रेटर देन, तो ये वाला स्लोप सबसे कम होगा, क्योंकि एंगल इज मोर नेगेटिव। आप ये समझ लीजिए m1 इज लेस देन m2 इज लेस देन m3, और m3 पे स्लोप कितना है? दैट इज 0, और 0 इज, अब यहां पे देख लीजिए ये 0 है, अब यहां पे तो हमारा पॉजिटिव स्लोप है, एक्यूट एंगल है, सो आई कैन से इज ग्रेटर देन m4, और m4 से भी जो बड़ा है दैट इज m5। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मिनिमा, कंडीशंस फॉर मिनिमा है, पहले तो हमें पता है dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, और जो डबल डेरिवेटिव है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये होता है कि अगर हमारे पास कुछ फिजिकल सिचुएशंस ऐसे होंगे जहां पे क्वांटिटी मैक्सिमम मिनिमाइज करनी हो, हम टेस्ट ऑफ डी बाई डी एक्स को ओमिट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इनकेस हमें दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकालना हो और हमें ये बताना हो कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी या मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होगी, आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस ग्राफ, दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।